प्रतापपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत सूरज से पहले चिंता से होती थी, जहां हर घर में मेहनत की गंध थी और हर चेहरे पर संघर्ष की लकीरें। इसी गांव के पश्चिमी सिरे पर पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर 3 जिंदगियां। सूरज, उसकी माँ शांति देवी और छोटा भाई मोनू। सूरज की उम्र अब 25 के आसपास थी, लेकिन आंखों में उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियों की थकान थी। पिता को गुजरे 10 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद से इस घर में कभी ढंग की हंसी नहीं गूंजी थी। सुबह का वक्त था, चूल्हे में लकड़ियां थी, लेकिन आग नहीं। सूरज ने आवाज दी, माँ, मैं टपरी पर जा रहा हूँ, अगर कुछ पैसे हो तो दे देना, दोपहर का खाना बन जाएगा। बेटा, आज घर में 1 रुपया भी नहीं है। ये सुनते ही मोनू घबरा गया। तो फिर दोपहर में क्या खाएंगे भैया? मुझसे क्यों पूछता है? तू भी 18 का हो गया है, कुछ काम कर। सिर्फ बैठकर खाने से घर नहीं चलता। भैया, मैं बस हर बात में रोना। छोड़ बेटा, वो भी काम करेगा। सूरज बिना कुछ बोले झोपड़ी से बाहर निकल गया। गांव का चौराहा, यही सूरज की चाय की टपरी थी। 4 खंबे, एक टीन की छत और एक पुरानी केतली। सूरज ने केतली चढ़ाई, अदरक कूटी और आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज सही कमाई करवा देना, वरना घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन किस्मत ने उसकी दुआ सुनने से पहले ही तूफान भेज दिया। गांव का जमींदार ठाकुर वीर सिंह अपने 2 आदमियों के साथ चौराहे पर आ पहुंचा। सूरज ने डरते हुए कहा, आइए ठाकुर साहब। तेरी चाय पीने नहीं आया हूँ, उधार के पैसे लेने आया हूँ। सूरज के हाथ कांपने लगे। मालिक, दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त। मैं 2 बार वक्त दे चुका हूँ, अब दुकान खाली कर। मालिक, ऐसा मत करिए। ए भोलू, इसकी टपरी उजाड़ दो। सूरज को धक्का देकर सड़क पर फेंक दिया गया। रोता हुआ सूरज घर पहुंचा। शांति देवी घबरा गई। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? माँ, टपरी चली गई। मोनू जमीन पर बैठा था। अब क्या होगा भैया? घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद शांति देवी बोली, तुम्हें तुम्हारे पिता का खेत याद है? वो बंजर जमीन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ की आवाज में अडिग विश्वास था। शांति देवी की आवाज में अजीब सा भरोसा था, ऐसा भरोसा जो कई बार भूख से भी बड़ा हो जाता है। सूरज बोला, हाँ माँ, याद है, लेकिन वो जमीन तो सालों से बंजर पड़ी है, वहाँ घास तक नहीं उगती। बंजर जमीन से ज्यादा बंजर आदमी का हौसला होता है बेटा। जमीन अगर मर भी गई हो तो पसीने से उसे जिंदा किया जा सकता है। मोनू ने डरते डरते कहा, लेकिन माँ, खाने का क्या? आज शाम को भी कुछ नहीं है। घर में फिर सन्नाटा छा गया। सूरज दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ बेबसी थी। कुछ देर बाद शांति देवी उठी, अपना मंगलसूत्र बाहर निकाला। सूरज की आंखें फटी रह गई। माँ, ये क्या कर रही हो? इसे गिरवी रख देंगे, इसी से बीज आएंगे, खाद आएगी। नहीं माँ, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। अगर तुम्हारे पिता आज जिंदा होते तो वही करते जो मैं कर रही हूँ। ठीक है माँ, लेकिन वादा करता हूँ इसे वापस जरूर लाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह तीनों खेत पर पहुंचे। वो खेत सूखा, फटा हुआ, जैसे सालों से पानी नहीं, उम्मीद नहीं। सूरज ने फावड़ा उठाया, पहला वार जमीन पर किया। फावड़ा उछल गया। जमीन जैसे कह रही हो, इतनी आसानी से नहीं। मोनू भी जुट गया। धूप चढ़ती गई, पसीना बहता गया। गांव के कुछ लोग रुके। अरे, इस जमीन पर मेहनत बेकार है। सूरज ने किसी की नहीं सुनी। हर वार के साथ जैसे वो अपना गुस्सा निकाल रहा हो। दिन ढल गया, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन खेत का पहला हिस्सा नरम हो गया था। शांति देवी ने दूर से देखा। उनकी आंखों में चमक थी। बीज आए, बीज बेचने वाले ने कहा, कम समय में फल देंगे। सूरज को यही चाहिए था, जल्दी कुछ।
ताकि घर में चूल्हा जले। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। कभी सूरज, कभी मोनू। धूप में बदन जलता, रात में बदन टूटता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जमीन में हरियाली दिखी। मोनू खुशी से चिल्लाया, भैया अंकुर निकल आए। देखा माँ, जमीन मरी नहीं थी। भगवान, बच्चों की मेहनत मत तोड़ना। महीनों बाद खेत में बड़े बड़े तरबूज लटक रहे थे, हरे, चमकदार, भारी। गांव वाले रुक रुक कर देखने लगे। इतने अच्छे तरबूज इस जमीन से? मंडी जाने का दिन आया। सूरज और मोनू मंडी पहुंचे। अरे वाह, इतने ताजे तरबूज। एक के बाद एक तरबूज बिकते चले गए। पैसे गिने गए। उसने कहा, मोनू, आज माँ का मंगलसूत्र वापस लाएंगे। लेकिन तभी पीछे से चीख सुनाई दी। अरे ओए, धोखेबाज, खराब माल बेचा है। एक तरबूज तोड़ा गया। अंदर सफेद। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। पैसे वापस करो, वरना जिंदा नहीं जाओगे। सूरज ने हाथ जोड़ दिए। भाई, हमें मारो मत, पैसे ले लो। सारी कमाई वापस चली गई। फिर वही खाली हाथ शाम को सूरज और मोनू घर लौटे। हाथ खाली, आंखें झुकी हुई। सूरज टूट गया। माँ, सब खत्म हो गया। महीनों की मेहनत 1 मिनट में खत्म हो गया। अब नहीं होगा माँ, अब हिम्मत नहीं बची। शांति देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर जमीन सच में बंजर होती तो तरबूज उगते ही नहीं। तो फिर गलती कहाँ हुई माँ? गलती मेहनत में नहीं, रास्ते में थी। शांति देवी की बात सूरज के कानों में गूंजती रही। रात भर सूरज सो नहीं पाया। कभी मंडी की भीड़ याद आती, कभी टूटता हुआ तरबूज, कभी माँ का गिरवी रखा मंगलसूत्र। भोर होने से पहले ही वो उठ गया। सूरज चुपचाप